हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 8 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, ईश्वर से अनुराग। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी कक्षा 6ठी में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इतिहास में आम जन, स्मारक और साहित्यों के इतिहास को भी पढ़ते हैं। तो हमने ये समझा था पिछली क्लास में बेटा कि सिर्फ राजा या रानी, कौन सा राजा कब आए, सिर्फ इससे रिलेटेड हिस्ट्री नहीं होती है, उसमें आम जनता जो है, स्मारक, साहित्य, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना होता है। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। यह हम पता लगाने की कोशिश यहाँ हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों, विभिन्न जातियों के धर्म का लोगों का जीवन कैसा था। तो भक्ति काल जब था तो उस समय किस तरह के संत थे, लेखक थे, नारियां थी, जाति थे, धर्म थे, इन लोगों का जीवन कैसा था, आज हम उसके बारे में जानेंगे। विभिन्न दर्शन और जीवन पत्तियों के विषय में उनका क्या नजरिया था, किस तरह से जीवन जीते थे वो, उस समय के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी, मतलब यहाँ पे कौन सी बात चल रही है, जैसे कि अभी 20वीं और 21वीं शताब्दी चल रही है ना, तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब शुरुआत की हुई, कुछ नए धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों का नेतृत्व नए नारों, शैव संतों और अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। तो देखो क्या कहा जा रहा है, अभी 7वीं और 9वीं शताब्दी में कुछ नए धार्मिक आंदोलन हुए, जिनकी शुरुआत किसने की, नयनारों और अलवारों ने की। मतलब कुछ थे शैव संत, कुछ थे वैष्णव, मतलब कुछ वैष्णव भगवान की पूजा करते थे, कुछ शिव की पूजा करते थे। अभी हम आगे देखेंगे। ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम भाव को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये क्या कहते थे, या तो शिव की या विष्णु के प्रति अगर सच्चा प्रेम रखते हैं तभी हम मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं। उन्होंने संगम साहित्य क्या है, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों को समावेश किया। देखो वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने किसको प्रचलित किया, संगम साहित्य को, जो कि क्या था, एक तो तमिल भाषा का सामान्यतः उसमें उदाहरण लिया गया और मतलब बहुत पुराने शताब्दियों, ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में इसमें जो संगम साहित्य था, देखो यहाँ पे समझो, संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता को आदर्श अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उनमें समावेश करना था। मतलब भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, उसमें क्या है, शूरवीरता के आदर्श भी होने चाहिए और समाहित जो आसपास के लोग हैं उनसे प्यार मोहब्बत भी होना चाहिए, मतलब आप जानवरों से प्यार करना, ये सब चीजें भी उसमें कहा गया था। तो ये क्या था, संगम साहित्य। ठीक है। तो देखो क्या कहा गया, उस समय एक तो नए धार्मिक 7वीं और 9वीं शताब्दी में नए धार्मिक आंदोलन शुरू हुए, जिसका नेतृत्व तो मतलब हेड कौन था, नयनार और अलवार, जो कि क्या थे, शिव और विष्णु के भक्त थे और वो कहते थे कि इनकी पूजा करने से मुक्ति मिलती है। और उन्होंने संगम साहित्य, जिसमें क्या कहा था, सामूहिक प्यार, मतलब सभी को प्यार करो, और शूरवीरता के आदर्शों को भी उन्होंने इसके अंदर मिलाया हुआ था। उनके जो मतलब इतिहास था उसके अंदर, मतलब जो संगम साहित्य वो पढ़ते थे या बताते थे। नयनार और अवलार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो अब देखो उनकी बात हो रही है क्योंकि वो साधु संत थे। तो किस तरह के साधु संत थे, वो घुमक्कड़ साधु संत थे। ठीक है। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। अब वो घुमक्कड़ थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और जहां पर भी जाते थे, जो भी देवी देवताओं को वहां के लोग मानते थे, तो उनके लिए अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे, सुंदर कविताओं की रचना करते थे और संगीतबद्ध करते थे और उसे गाते भी थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत की जाती है। अब भक्ति साहित्य कहाँ से, उत्तर से, भारत के उत्तर से क्या हुआ है, दक्षिण में आया है। इस तरह के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत की जाती है। देखो क्या है, भक्ति, एक सेकेंड, भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, की भक्ति की जो द्रावणी मतलब दक्षिण में उपज हुई है और उसे कौन लाए हैं, रामानंद लाए। देखो क्या लिखा गया, भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और उसे रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए। देखो क्या कहा जा रहा है, भक्ति का जो उदय है दक्षिण भारत में हुआ और उसे रामानंद उत्तर भारत लेकर आए हैं। तो देखो बहुत ही आसान है, बस मुख्य बात यहाँ पे समझो कि देखो 7वीं और 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ जो धार्मिक आंदोलन, दो नए नेताओं ने शुरू किया, शिव और विष्णु के भक्त थे।
उन्होंने अपने साहित्य जो था संगम साहित्य को भी अपने अंदर मिला लिया भाई, उनके उनका भी फॉलो करना शुरू कर दिया उनको भी, जिसके अंदर क्या था, सभी को प्यार करो और शूरवीरता रखो, सिर्फ कायर मत बनो, शूरवीर रहो। और वो घुमक्कड़ थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और जहाँ पे जाते थे वहाँ के भगवान के सुंदर सुंदर गीत और रचनाएं वो लिखते थे। ठीक है, देखो अब बहुत अच्छा सा समझाया गया है, बहुत अच्छा सा बताया गया है। अब देखते हैं नयननार कौन थे। नयननार ये भगवान शिव के उपासक थे, मतलब उनकी पूजा करते थे और इनकी संख्या 63 थी। और अलवार ये भगवान विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या 12 थी। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया, गतिविधि नंबर 1। पाठ्य पुस्तक में हमारे अतीत में दी गई मणिक की रचना का अध्ययन करें और बताएं कि इनमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया, भगवान ने अपने संबंध का किस तरह से वर्णन किया है, ये आपको बताना है। तो बेटा वर्कशीट जो है ये आपकी बुक से रिलेटेड होती है, आपको पता है, तो आप अपनी वर्कशीट का चैप्टर निकालिए और उसके अंदर इसको रीड कीजिए। मैं आपको इसका आंसर करवा दूंगी, लेकिन पहले आप इसे रीड कीजिए। उसमें बहुत बड़ा सा पैराग्राफ में आंसर दिया गया है, उसको शॉर्ट करके मैं करवाऊंगी, तो उसका रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए क्या है बेटा आंसर। माणिक सागर ने भगवान के साथ अपने संबंधों को अटूट बताया कि उनके जो संबंध है वो क्या है, अटूट है। यह भी बताया कि सिर्फ उनके नाम लेने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मतलब सिर्फ आप भगवान का नाम लो उसी से क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जब उनका भगवान से संबंध हुआ तब से वह सुख और दुख तथा अन्य सभी भौतिक वस्तुओं से विचलित होना छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, देखो ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब उन्होंने भगवान से अपना मतलब भगवान से संबंध कर लिया, सुख दुख या किसी चीज़ की भी ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ की भौतिक जितनी भी वस्तु है उनसे विचलित होना छोड़ दिया। और उन्होंने बताया कि सरल हृदय से भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहिए। तो ये सब है इसके अंदर। इस एक्टिविटी के लिए बेटा आप और अपनी एनसीईआरटी जो बुक है आपकी उसको पढ़िए और इसको अच्छे से इसको आंसर कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो बेटा अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर क्या दिए गए हैं। गतिविधि नंबर 1 को हम अच्छे से कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, सही और गलत बताइए। तो देखिए क्या कहा गया है बेटा, भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। तो देखो क्या कहा यहाँ पे, देखो भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और रामानंद इसे उत्तर भारत में लेके आए। तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल बेटा ये सही है। अगला, नयननार की संख्या 12 थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नयननार शिव के भक्त थे और इनकी संख्या 63 थी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। पहला आंसर क्या हुआ, सही, दूसरा आंसर हो जाएगा गलत। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। तो देखो लिखा गया अलवार भगवान विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या थी 12। तो ये हो जाएगा सही। तो एक बार हम इसे देखते हैं, ये हो जाएगा, देखो फर्स्ट हो जाएगा सही, सेकंड हो जाएगा गलत और थर्ड हो जाएगा सही। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा जो आज की वर्कशीट है कंप्लीट होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एनसीईआरटी क्या, आपकी जो स्कूल की बुक दी गई है वही एनसीईआरटी, उसको रीड करके फिर वर्कशीट को समझिए, जिससे कि क्या होगा, आपको समझना और भी आसान हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और बुक ज़रूर पढ़ते रहिए, सिर्फ ये नहीं कि आपने चैप्टर पढ़ लिया या वर्कशीट कर ली, क्वेश्चन आंसर कर लिया। इसके साथ साथ आपको क्या करना है बेटा, अपनी जो वर्कशीट है, जो बुक है उसको ज़रूर पढ़िए बेटा, उसमें से ही आपका सारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा वहीं से ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके।